नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। मतदाता धोखाधड़ी के मामले में मुख्यमंत्री बोमे ने आरोपों को किया खारिज। बोले सिर्फ चुनाव आयोग ही नाम जोड़िया हटा सकता है। जनता दल सेक्युलर ने 7 बार के विधायक रोशन बेग को पार्टी में शामिल करने की बनाई योजना। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया को किया गिरफ्तार। मुस्लिमों को हर जगह अलग थलग करने में जुटी है बीजेपी सरकार, बोले यूआईडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल। जब लालू जी छापों से नहीं डरे तो उनका लड़का डर जाएगा। बिहार के कुढ़नी से तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। योगी आदित्यनाथ ने रामपुर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए रामपुर की जनता से की वोट की अपील। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी क्षेत्र में एक निजी संस्था द्वारा मतदाता धोखाधड़ी मामले में सीएम बसवराज बोमे ने कहा कि चुनाव आयोग को अनधिकृत मतदाताओं के नाम हटाने चाहिए और प्रामाणिक मतदाताओं के नाम शामिल करने चाहिए। वहीं सीएम ने इस आरोप को खारिज कर दिया कि राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये मामला राज्य की 3 विधानसभा सीटों 162 शिवाजीनगर, 169 चिकपेट और 174 महादेवपुरा से जुड़ा हुआ है। ये तीनों विधानसभा सीटें बीबीएमपी क्षेत्र में आती हैं। इन विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची में एक निजी संस्थान द्वारा नाम जोड़ने और हटाने के आरोप हैं। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए भारतीय चुनाव आयोग ने शुक्रवार को 100% जांच के निर्देश दिए थे। चुनाव प्राधिकरण ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी को 1 जनवरी 2022 के बाद शिवाजीनगर, चिकपेट और महादेवपुरा विधानसभा सीटों की मतदाता सूची में जोड़े गए नामों और हटाए गए नामों की एक सूची सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा करने का निर्देश दिया था, ताकि उन्हें दावे और आपत्तियां फाइल करने में सक्षम बनाया जा सके। भाजपा के पूर्व मंत्री रमेश जारकिहोली को पार्टी में शामिल करने की कोशिश करने के बाद एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली जनता दल सेक्युलर ने 7 बार के पूर्व विधायक रोशन बेग को पार्टी में शामिल करने का रास्ता साफ कर दिया है। जनता दल इस विधायक दल के नेता एचडी कुमारस्वामी ने मीडिया को बताया कि हमें बेग को साथ लाने में कोई आपत्ति नहीं है। कुमारस्वामी ने कहा, हमने उन निर्वाचन क्षेत्रों में कम से कम 12 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का फैसला किया है, जहां अल्पसंख्यकों का वर्चस्व है। शिवाजीनगर उनमें से एक है। उन्होंने कहा, 2018 के चुनाव में जेडीएस के उम्मीदवार को केवल 1.21% वोट मिले थे। रोशन बेग को शामिल करने की योजना जीतने योग्य उम्मीदवारों के लिए क्षेत्रीय पार्टी की खोज का एक हिस्सा है और अल्पसंख्यक मुस्लिम वोटों को फिर से हासिल करने का एक प्रयास है, जो 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान काफी हद तक हार गई थी। कांग्रेस ने इसे भाजपा की बी टीम के रूप में पेश किया था। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से शुक्रवार को रवाना हुई भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन मंगलवार शाम 5 बजे बनारस स्टेशन पहुंची। इस ट्रेन में सवार कर्नाटक के करीब 600 तीर्थयात्रियों का स्वागत ढोल नगाड़ों के साथ किया गया। कर्नाटक की धार्मिक बंदोबस्ती मंत्री शशिकला जोले ने यात्रियों को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन से बनारस पहुंचे तीर्थयात्रियों ने कहा कि हम लोगों का सपना सच हुआ। बहुत दिन से काशी आने की इच्छा थी, जो अब पूरी हुई है। उनके चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। इन तीर्थयात्रियों में अधिकांश ऐसे हैं जो पहली बार वाराणसी पहुंचे हैं। तीर्थयात्रियों को सारनाथ स्थित होटल के लिए रवाना किया गया। गुजरात विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को आणंद पहुंचे। उन्होंने यहां जनसभा को संबोधित किया। इस सभा में वह कांग्रेस पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कल मतदान पूरा हुआ है। कांग्रेस चुनाव के पहले बोलना शुरू कर देती है कि ईवीएम खराब है, उसमें गड़बड़ है। पूरे चुनाव में मोदी को गाली देनी और चुनाव के वक्त ईवीएम को गाली देना कांग्रेस का काम है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस गुलामी वाली मानसिकता में आ गई है। कांग्रेस के लोगों ने अंग्रेजों के साथ बहुत काम किया है। पीएम मोदी ने कहा कि जब कांग्रेस होती है तब केवल घोटाला होता है। बीजेपी और उसकी सोच में बहुत अंतर है। इसी बीच उन्होंने पावगढ़ का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि आक्रांता 500 साल पहले यहाँ आए और माँ काली की मूर्ति तोड़ी थी, लेकिन किसी भी कांग्रेसी ने उस मूर्ति को बनाने पर ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस देश में जात पात के नाम पर लोगों को लड़वाती है। छत्तीसगढ़ की एक टॉप ब्यूरोक्रेट को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया को ईडी ने गिरफ्तार किया है। आयकर विभाग ने पिछले साल जून में कहा था कि उसने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में छापेमारी के बाद 100 करोड़ रुपए से अधिक के कथित हवाला रैकेट का भंडाफोड़ किया है। हवाला लेन देन के तहत औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से हटकर नकदी का लेन देन हुआ है। सौम्या चौरसिया के घर पर फरवरी 2020 में भी छापा मारा गया था। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय एजेंसी का छापे की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध कहा था। उन्होंने दावा किया था कि यह उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास है। फरवरी 2020 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उप सचिव सौम्या चौरसिया सहित उनके करीबी सहयोगियों पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी से मामला राज्य बनाम केंद्र बन गया था। इनकम टैक्स विभाग की टीम ने सौम्या चौरसिया के बंगले पर छापा मारा था। उस समय जगदलपुर में भी 2 कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मारे गए थे। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9888403334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर ನಾರ್ಮಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್. ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है।
वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। सो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अन्य समाचार। AIUDF के अध्यक्ष और सांसद बदरुद्दीन अजमल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। बदरुद्दीन अजमल ने कहा, बीजेपी सरकार मुसलमानों को हर जगह अलग थलग करने में लगी हुई है। मोदी सरकार सिर्फ हिंदुओं को मजबूत बनाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भी मजबूत बनाना चाहिए। अजमल ने कहा, कर्नाटका हिजाब मामले को लेकर पीएम मोदी ने कुछ भी नहीं बोला। बदरुद्दीन अजमल ने कहा, ये लोग आजकल नया मुद्दा ले आए हैं, कौन कितनी उम्र में शादी करेगा, इस पर बात हो रही है। अजमल ने कहा, स्कूल हो, कॉलेज हो, नौकरी हो, सभी जगह मुसलमानों को विस्थापित किया जा रहा है। दरअसल बदरुद्दीन अजमल का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब कर्नाटका में मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग कॉलेज खोले जाने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि कर्नाटका वक्फ बोर्ड मुस्लिम लड़कियों के लिए राज्य में करीब 10 कॉलेज खोलेगा। भारतीय रेलवे यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए तिरुपति रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्तर पर विकसित कर रहा है। पूरी तरह से स्टेशन विकसित होने के बाद कई तरह की नई सुविधाएं यात्रियों को मिलेगी। रेलवे मंत्रालय देश के 40 से अधिक स्टेशनों को विकसित कर रहा है। इनमें से कई स्टेशनों पर काम शुरू हो चुका है तो कई में टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी स्टेशनों को रेलवे मंत्रालय स्वयं ही विकसित करा रहा है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार तिरुपति रेलवे स्टेशन को विकसित करने में 300 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। फाउंडेशन में कंक्रीट का काम 80% पूरा हो गया है। मंत्रालय के अनुसार सर्वे और जियोलॉजिकल जांच भी पूरा हो चुका है। इसके अलावा स्टेशन के दक्षिण ओर से लाइनों को स्थानांतरित करने और बेसमेंट में खुदाई का काम पूरा हो चुका है। बेसमेंट में पार्किंग और अन्य सुविधाएं विकसित होंगी। रेलवे मंत्रालय समय पर स्टेशन को विकसित करने का पूरा कर स्टेशन को पूरी तरह से विकसित कर लेंगी, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं दी जा सकें। बिहार के कुढ़नी विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को उपचुनाव है। उपचुनाव में जेडीयू से महागठबंधन के प्रत्याशी मनोज कुशवाहा के पक्ष में सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को प्रचार किया। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने जनसभा के दौरान केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, जब लालू जी नहीं एजेंसियों से नहीं डरे तो क्या उनका लड़का डर जाएगा। छापे से हम डरने वाले नहीं, छापे पहले भी पड़ते थे और आगे भी पड़ेंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले दिनों में और पार्टी के नेताओं पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई होगी। एमसीडी चुनाव के प्रचार के आखिरी दिन बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी शुक्रवार को चुनाव प्रचार के लिए निकली। उन्होंने दक्षिण दिल्ली के हौज खास इलाके में रोड शो किया और जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और कहा कि
मैंने अपने क्षेत्र के लिए काफी काम किया है, इस कारण जनता का साथ तो हमें मिलना ही चाहिए, साथ ही हमारे उम्मीदवारों को भी जनता का प्यार मिलना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा, मैं जानना चाहती हूँ कि विपक्ष कूड़ा किस तरह से हटाएगा। दिल्ली का बजट शीला दीक्षित के वक्त 32,000 करोड़ था, जो पीएम मोदी के शासनकाल में पहले 58,900 करोड़ हुआ और अभी के समय में वो जीएसटी लागू होने के बाद 75,800 करोड़ का हो गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा, लगातार दिल्ली की जनता को धोखा दिया जा रहा है, इसके जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल हैं। ये बात करते हैं मुफ्त पानी और बिजली की, लेकिन दिल्ली में देश की सबसे महंगी बिजली है, लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो कूड़े की समस्या का निदान कैसे होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से सपा के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान पर कई सवाल दागे। साथ ही कहा कि आजम खान को अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा कहा कि वह कहते हैं कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, सरकार किसी के साथ कोई अन्याय नहीं कर रहा है, आजम खान को अपनी करनी का फल मिल रहा है। उन्होंने क्या किया है, सारा मामला कोर्ट में है, साक्ष्य सबूत के साथ उनको सजा मिल रही है। इसके अलावा उन्होंने आजम खान को नसीहत देते हुए कहा कि आजम खान अपनी बदजुबानी पर रोक लगाए और कहा कि पांडुलिपियों और इंटर कॉलेज जैसी सरकारी चीजों पर कब्जा किया है। अगर सही से अपनी सरकार में काम किया होता और ईमानदारी से काम किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। रामपुर से नाजिम अली की रिपोर्ट। चुनाव जिता करके भेजेंगे, एक मैसेज होगा, रामपुर अब उन अवसरवादी हाथों के खिलाफों का खिलौना नहीं बनेगा, जो 200 वर्ष पुराने मदरसे को बंद करके अपनी जागीर बनाने का काम करते थे, जो यहाँ के ऐतिहासिक पांडुलिपियों को जबरन चोरी करवा करके उनको नष्ट करना चाहते थे। एक धरोहर थी रामपुर की, लेकिन रामपुर की इस धरोहर को नष्ट करने का काम किया गया, पांडुलिपियों को नष्ट करने का काम हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में आके ठहरते थे, उसको जबरन कब्जा करने का प्रयास हुआ। समाजवादी पार्टी ने यहां के इंटर कॉलेज को, राजकीय इंटर कॉलेज को कब्जा करने का प्रयास किया। भाइयों बहनों, स्कूल बच्चों के पढ़ने के लिए होता है, मदरसे तालीम देने के माध्यम होते हैं। 200 वर्ष पुराना पांडुलिपियां आने वाली पीढ़ी की एक धरोहर होती है, लेकिन कुछ लोगों ने उसे अपनी बपौती बना करके नष्ट करने का प्रयास किया, उसे खुर्द-बुर्द करने का प्रयास हुआ। और हमारी सरकार ने तो यही तो कहा कि भाई इन पांडुलिपियों की क्या गलती है, तो धरोहर की चीज है, इसको संरक्षित किया जाना चाहिए। हमारी सरकार उन्हें संरक्षित करने का कार्य कर रही है। हमारी सरकार ने तो यही कहा, सिटी मॉन्टेसरी स्कूल पे किसी का कब्जा नहीं होगा, यहां के राजकीय इंटर कॉलेज पे किसी को कब्जा नहीं करने देंगे, और अगर सरकारी पैसे से गेस्ट हाउस बना है, उस गेस्ट हाउस का उपयोग सरकारी कार्य के लिए ही होगा, उसको कोई व्यक्तिगत बपौती नहीं बना सकता है। सऊदी अरब में अपनी फिल्म डंकी की शूटिंग खत्म करने के बाद बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने पवित्र शहर मक्का का दौरा किया और मक्का की इस्लामी तीर्थ यात्रा उम्राह अदा किया। सुपरस्टार की मक्का में उम्राह के दौरान की तस्वीरें एक फैन अकाउंट ने ऑनलाइन शेयर की हैं। तस्वीरों में शाहरुख खान को पवित्र स्थान काबे के करीब देखा जा सकता है। उनका एक वीडियो भी सामने आया है, इसमें वो पूरी तरह से अलग कपड़े में नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस कृतिका कामरा इंडस्ट्री में इन दिनों एक के बाद एक नए कैरेक्टर्स और खास रोल निभाती नजर आ रही हैं, जिन्हें फैंस पसंद भी कर रहे हैं। वहीं इन प्रोजेक्ट्स में एक और नाम जुड़ने जा रहा है, जिसका नाम है सिग्नल। खबरें हैं कि एक्ट्रेस कृतिका कामरा साउथ कोरिया के फैंटेसी ड्रामा सिग्नल में एक्टर धैर्य करवा और राघव जुयाल के साथ लीड रोल निभाती नजर आएंगी। साउथ कोरियन ड्रामा सिग्नल में लीड एक्ट्रेस किम हाई सू की तरह एक्ट्रेस कृतिका कामरा पहली बार एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाती नजर आएंगी, जो शो में अपने साथियों की मदद से पुराने बंद हो चुके केस को सुलझाती दिखेंगी। इस खास रोल में कृतिका का एक और नया अवतार फैंस को देखने मिलेगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। मतदाता धोखाधड़ी के मामले में मुख्यमंत्री बोमे ने आरोपों को किया खारिज। बोले, सिर्फ चुनाव आयोग ही नाम जोड़िया हटा सकता है। जनता दल सेक्युलर ने 7 बार के विधायक रोशन बेग को पार्टी में शामिल करने की बनाई योजना। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की उप सचिव सौम्या चौरसिया को किया गिरफ्तार। मुस्लिमों को हर जगह अलग थलग करने में जुटी है बीजेपी सरकार, बोले यूआईडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल।
जब लालू जी छापों से नहीं डरे तो उनका लड़का डर जाएगा। बिहार के कुढ़नी से तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर कसा तंज। योगी आदित्यनाथ ने रामपुर उपचुनाव में अपने प्रत्याशी आकाश सक्सेना के लिए रामपुर की जनता से की वोट की अपील। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।